गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको डायमेंशनल एनालिसिस जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट का डी चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी हेडिंग डालें। डायमेंशनल एनालिसिस। इस चैप्टर के अंदर हम आपको डायमेंशनल फॉर्मूले और डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में बताने वाले हैं। डायमेंशनल एनालिसिस। इस चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डायमेंशन या डायमेंशंस। देखिए डायमेंशंस क्या होता है। देखो इससे पहले हमने आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर कराया तो उसमें ये बताया था कि जो एसआई सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। क्लियर। और उनके लिए हमने आपको यूनिट भी बताई थी। तो वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट्स हैं उनको अगर हम ब्रैकेट में लेकर चले तो वो हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज होंगी। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं लिखता हूँ, जैसे कि हमारे पास थी जो 7 क्वांटिटीज, उनमें मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर और जो लास्ट थी वो थी हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। यहाँ से हम कह सकते हैं मास की जो यूनिट थी वो हम किलोग्राम लेकर चलते थे। मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ के लिए हम एल रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास जो बड़े ब्रैकेट है ये हमें लगाने हैं। टाइम के लिए हम टी यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर उसकी यूनिट है, ए यूज करेंगे। टेम्परेचर के लिए केल्विन के यूज करेंगे। क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए हम मोल यूज करेंगे। और लुमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट थी कैंडेला, उसके लिए हम CD यूज करेंगे। ये हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज थे। इनकी हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले जरूरी है कि डायमेंशन क्या होता है। तो आप डेफिनेशन लिखिए कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर ऑफ बेसिक क्वांटिटीज by which we can represent any physical quantity। यानी कि जो डायमेंशन है वो बेसिकली क्या है कि ये जो हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज है इनकी जो पावर है, क्लियर, उसी वो जो पावर्स जो आती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। थोड़ी देर के लिए जैसे हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम सिंपली क्या है हमारे पास, लेंथ का क्यूब, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। अब यहां से हम वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम है हमारे पास, लेंथ के लिए आप यूज करेंगे L, देन L की पावर 3। ठीक है। अब किसी भी, ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी का जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं उसके लिए हमने L की पावर 3 ली है, लेकिन मास की कोई पावर नहीं है, टाइम की कोई पावर नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी के लिए तो हम इसको लिख सकते हैं M0 L3 T0। अब यहां से हम कह सकते हैं कि जो
वॉल्यूम है, इसके जो डायमेंशंस है, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो वो क्या होंगे? इन मास 0, इन लेंथ 3, इन टाइम 0। यानी कि किसी भी जो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, इनकी जो ये पावर है, ये पावर ही हमारे पास क्या होती है? डायमेंशंस होते हैं। क्लियर? इसी तरीके से आप और भी फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेकर चले वेलोसिटी, अब वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक तरीके से लेंथ एल, टाइम टी, यानी हम इसको क्या लिखेंगे? एल टी की पावर -1। अगर मैं डायमेंशन लिखूं, डायमेंशन फॉर्मूला देन एम 0 एल 1 टी -1, ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला है। अब यहां से अगर मैं डायमेंशन बताऊं इस फिजिकल क्वांटिटी के, तो डायमेंशन क्या है? जो पावर्स है। अब पावर्स क्या है? इन मास 0, इन लेंथ 1, इन टाइम -1। क्लियर? तो ये जो आए हैं ये हमारे पास क्या है? डायमेंशंस। तो इन डायमेंशंस की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हैं, उसकी यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट इसी में हमारे पास आता है डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना है? डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी represent how and which of basic unit, how and which of the basic unit represent a drive unit। ड्राइव यूनिट कह सकते हैं या आप कोई फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास है डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे कि अभी इससे पहले हमने किया था कि वेलोसिटी के लिए अगर हम बात करें डायमेंशन फॉर्मूले की, तो वो हमारे पास आया था m0 l1 t -1। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई जो वेलोसिटी है वो मास पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन वेलोसिटी लेंथ पर डिपेंड करती है और टाइम पर डिपेंड कैसे। यहां से हम कह सकते हैं कि लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो टाइम है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है? तो डायमेंशन फॉर्मूला सिंपल, इस जो डायमेंशंस है उनको हमें क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद हमारे पास आता है डायमेंशनल इक्वेशन। अभी डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन फॉर्मूले के साथ कनेक्ट करके लिखें, तो वो जो इक्वेशन होगी उसी को हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि डायमेंशनल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी कि हम लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लेकर चले एरिया, तो एरिया का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? m0 l2 t0। ये जो है ये हमारे पास क्या है? एक डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर? अब एरिया एल स्क्वायर समझ आ गया होगा सभी को। साइड इनटू साइड कोई भी एरिया हो स्क्वायर में ही होता है, यानी लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पर मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अभी हम लिखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज।
कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। हमें पता है लेंथ के लिए हम यूज करते हैं m0 l1 t0। वॉल्यूम के लिए अभी आपने किया m0 l3 t0। एरिया के लिए अभी जस्ट किया है m0 l2 t0। अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी होती है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम के लिए अगेन L3, यानी कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप लिखेंगे m1 l-3 t0। अभी इसके बाद हमारे पास आता है जैसे कि वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डायमेंशन हमने किया m0 l1 t-1। क्लियर। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी वेलोसिटी के लिए है हमारे पास m0 l1 t-1, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक टाइम और आ गया, वो टाइम ऊपर जाएगा। देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं, चलो मैं समझा देता हूँ। एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन हमारे पास है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी के लिए आप क्या यूज करेंगे मीटर पर सेकंड, और टाइम के लिए सेकंड। ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन की यूनिट सभी को पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी यहाँ से अगर हम डायमेंशन के रूप में रिप्रेजेंट करें तो मास का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर, किलोग्राम है ही नहीं, मीटर है यानी लेंथ है। देन m0 l1 और t की पावर -2 एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन के बाद अगर हम लिखें तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आती है फोर्स। फोर्स क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l1 t-2 है, यहाँ पर मास भी ऐड हो गया, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 l1 t-2। फोर्स कैलकुलेट किया हमने। इसके बाद हमारे पास आता है वर्क। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्लियर। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस को हमें एक और इंक्रीज करना है, लेंथ को इंक्रीज करना है, जो पहले से ही 1 थी उसको हमें 2 कर देना है। क्लियर। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले हैं जो कि आपको स्टडी करने हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशन। क्लियर। यानी कि डायमेंशन के बेस पर हमने क्या किया है, फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी बना दी है। तो हमारे पास बेसिकली 4 कैटेगरी हैं। हेडिंग रहेगी हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के बेस पर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करना है। फर्स्ट है हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को लिखेंगे जिनका कुछ न कुछ डायमेंशन होता है और जिनकी वैल्यू, जिनका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। क्लियर। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ज्यादातर इसी कैटेगरी की होती हैं, डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन भी होता है और वेलोसिटी अलग अलग होती है, कोई 5 मीटर पर सेकंड है, कोई 20 मीटर पर सेकंड है, कोई 50 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन डायमेंशन वही रहेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास फोर्स है, ठीक है, वर्क है, ये सब क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं
जिनका डायमेंशन भी है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता रहता है। दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो है डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन तो है लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। आप कहीं भी चले जाएं उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने ग्रेविटी के अंदर पढ़ा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में सेम है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जिसको आप कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक डायमेंशनल कांस्टेंट टाइप की एक फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो क्या रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी। फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्पीड की यूनिट है, वेलोसिटी की यूनिट है। ठीक है, और लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वैक्यूम के अंदर वो कांस्टेंट है। तो इसी टाइप से आप और भी कांस्टेंट पढ़ेंगे आगे चलकर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये इसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डायमेंशनलेस। वर्ड पर गौर करें, डायमेंशनलेस यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन ही नहीं होता लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम जैसे हमारे जो डिजिट्स है 1 2 3, ये जो डिजिट्स है 100 लाख, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है लेकिन इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। दूसरा हमारे पास आता है पाई। सभी को पता है पाई की वैल्यू 3.142857 22/7। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसका लेकिन उसका कोई डायमेंशन नहीं है। एक टर्म आप पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल, ठीक है, लॉग का इनवर्स। ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं होता। फोर्थ जो कैटेगरी बनाई वो बनाई डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस वेरिएबल के अंदर आप उन फिजिकल क्वांटिटीज को इंक्लूड करेंगे जिनका कोई डायमेंशन तो नहीं होता लेकिन मैग्नीट्यूड बदलता रहता है, अलग अलग मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो यहाँ पर हम वो फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे। तो फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, क्लियर। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो रिलेटिव डेंसिटी, तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आज आप ये जो नोट्स हैं इनको तैयार कीजिए और कल हम आपको बताएंगे कि ये जो डायमेंशन फॉर्मूले हमने आज पढ़े हैं इनके क्या यूज होते हैं।